रहे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप बैंक लोन से परेशान हैं, आपने लोन लिया है, बैंक वसूल करने वाले से परेशान हैं, अगर आपके घर पे आते हैं, आपको थ्रेटनिंग कॉल करते हैं, आपकी बाइक कार उठाने के लिए अगर आपको प्रेशर करते हैं, उठाने आते हैं, तो आप चिंता ना करें। अभी मनसे के संजय नायक साहब जो नेता है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाहतुक सेना ना सर वाहतुक सेना के अध्यक्ष जो है, महाराष्ट्र अध्यक्ष, और सर चिटनीस भी है महाराष्ट्र के, इन्होंने मोर्चा खोल लिया है। इन एक हफ्तों में इन्होंने कौन कौन सी आपने इसमें संजय भाई बैंकों से बात की? सलीम भाई थोड़ी सी सुधार करना चाहता हूँ, क्योंकि लोन बहुत तरीके के हैं अलग अलग, लेकिन फिलहाल हम लोग ने जो मैं वाहतुक सेना संभाल रहा हूँ, तो वाहतुक के जरिए जो जिन लोगों ने गाड़ी लिया हुआ है कमर्शियल स्टेटस के ऊपर, उन लोगों के लिए पहले हम लोग ने मोर्चा निकाला हुआ है। बाकी तो मेरे पार्टी की तरफ से जहाँ जहाँ पैसे के बारे में बैंक वालों का और उन लोग का कुछ तकलीफ आती है, तो हमारे पार्टी के पदाधिकारी वहाँ जाके वहाँ पूरा मसला हल कर देते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोगों ने कोरोना के इस पूरी बीमारी के मौसम में आपको पता चला होगा कि पूरा देश बंद था, और उस पूरे देश में गिनी चुनी गाड़ियां चलती थी जो एसेंशियल सर्विस के नाम के ऊपर। बराबर है। बाकी सब गाड़ियां पूरे देश में बंद थी, अपने मुंबई में बंद थी, अपने पूरे महाराष्ट्र में बंद थी। लोगों ने गवर्नमेंट से मांग की। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहला 3 महीने का मॉनिटरिंग पीरियड भी दिया था। तो 3 महीने का मॉनिटरिंग पीरियड पूरा होते होते पता चला कि और आगे जाने वाला है, तो फिर वापस सेंट्रल गवर्नमेंट ने और हमारे अर्थ मंत्री सीतारमण मैडम ने 6 महीने का मॉनिटरिंग पीरियड चालू किया। जैसे 6 महीने का पीरियड खत्म हुआ, वैसे जैसे बोलते हैं ना कि कुछ हल्ला करने के लिए पूरे सावधान से बैठे हुए सब भूखे शेर की तरह लोन वाले सब फाइनेंस बैंक वालों ने, सभी जिन लोगों ने लोन लिया है उन लोगों को तकलीफ देना, फोन करना, घर में जाके बीबी को बोलना, उनके दोस्त को बोलना, बीच में रास्ते में गाड़ी रुका के गाड़ी निकाल के लेना, ऐसे तरीके अपनाने शुरू किए। ये तो शुरू था। उसके बीच में पहले आपने ही खुद बीच में गली न्यूज में मुंबई के रिक्शा वालों की हालत बताई थी। जी। रिक्शा वालों की सबसे बड़ी तकलीफ थी कि वो इन वाहतुक ट्रांसपोर्ट डिवीजन में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आते हैं। उनकी गाड़ी छोटी है, उनके दिन की आमदनी छोटी है, खर्चा भी छोटा है, लेकिन 6 महीना उनको राह देखनी पड़ी। अभी भी वैसे जब तक पूरी ट्रेन चालू नहीं होगी मुंबई शहर की, तब तक रिक्शा, टैक्सी, ओला, उबर इन लोगों को जो चाहिए उतनी आमदनी नहीं मिल सकती। बराबर है। तो भी रिक्शा वालों की तकलीफ जब हम लोग ने पूरे काल में आपने भी दिखाई, कई चैनल ने दिखाने के बाद हम लोगों ने पहली कोशिश की कि कम से कम रिक्शा वालों को हम लोग राहत कुछ दे सकते हैं क्या। जी। इसीलिए हम लोग ने पूछताछ की, लोगों को संभालने के लिए बोला, अगर हफ्ते के लिए आपको कोई धमकी देता है, कोई तकलीफ देता है, तो आप हमको बता दो। जैसे ही हम लोगों ने बात लोगों तक पहुंची, तो ऐसे ढेर भर के लोगों ने हमारे पास सबूत भेजे। क्या करते थे बैंक वाले, क्या कर रहे हैं, मतलब क्या मैं आपको बताऊं, रिक्शा वाले की एक बीवी जिसने अपने खुद के नाम के ऊपर रिक्शा ली थी, जो लड़की उसके साथ बात कर रही थी, वो उसको ये पूछ रही थी कि तू बच्चे को कैसे पाले, यानी बच्चे पैदा करने की कैसे कोशिश की जब तेरे को लोन भरने यहाँ तक। जी, बहुत सही बात है। उसके अलावा मैं कहूँ, हमारे अंधारे करके पुणे के एक पदाधिकारी है, उनको दिल्ली से धमकी का फोन आ गया, खुद भी संभाल और तेरे फैमिली को भी संभाल। फिर ये बात हम लोग ने राज साहब से की। राज साहब ने तुरंत बजाज के ऊपर मोर्चा निकालने की बात बताई। ये आपने बहुत कहा है, बजाज फाइनेंस वाले जो है, ये ज्यादातर हमारे पास भी बहुत कंप्लेंट आई, बहुत रफ लैंग्वेज, बेइज्जती करना, घर पे जाना, और मतलब बहुत ही ज्यादा लोग वो करते हैं।
मतलब मैं आपको समझाता हूँ सलीम भाई कि जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है ना, उन लोगों को लीगली आगे की प्रोसीजर कुछ मालूम ही नहीं है, मालूम होना जरूरी है। इसके लिए फाइनेंशियली वाले इनलीगली एक्टिविटीज करते हैं। हालांकि जब मैं लोन लिया हूं तो कोई मैंने क्राइम नहीं किया, मैं गुनाह नहीं किया हूं। इंटरेस्ट दे रहे हैं हम सब। आज मेरे घर में जब पैसा आएगा तो मैं उसको देने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन आज मेरी आमदनी कंपनी वालों ने आधा की है, लोगों को कम किया हुआ है, ट्रांसपोर्ट बंद है 6 महीने से, बंद है। इसके लिए जिस ढंग से वो लोग बात कर रहे, उसके लिए उन लोगों को पहला ही अपने मोबाइल के ऊपर वो रिकॉर्डिंग करके सीधा पुलिस स्टेशन में जाके उस लड़की हो या कोई एजेंट हो उसका कंप्लेंट करना चाहिए। संजय भाई, लोग अलग अलग टैक्टिक्स करते हैं। जैसे लोन अगर मेरे नाम पे है तो मेरे दोस्त को फोन करेंगे, फिर वो घर पे फोन करेंगे, नीचे वॉचमैन को परेशान करेंगे, आदमी मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। सलीम भाई, मैं इसके लिए आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग जल्दी ही आपको पता चलेगा 1-2-3 दिन के बाद हम लोग लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अगर कर्जा लिया होगा तो कम से कम आप दूसरा कर्जा उस कर्जे के लिए मत ले लो। ठीक है, आप आपके जेवरात मत बेचो, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून ऑलरेडी सब बैंक वाले को ये दिया हुआ है कि जो हमारा ब्याज के ऊपर ब्याज लेने वाले थे वो ब्याज सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्व बैंक इन फाइनेंशियल बैंक को देने वाली है, लेकिन आम आदमी को ये पता नहीं है। अच्छा, आम आदमी को पता नहीं है। इसके लिए जिनके पास से अगर मिलता है इंटरेस्ट, क्योंकि फाइनेंस कंपनी वालों को पैसे की अभी भी जरूरत है। देखिए, फाइनेंस कंपनी भी जिंदा रहनी चाहिए जी। हाँ, फाइनेंस कंपनी जिंदे रहेगी तो ऐसे काफी व्यापार हो, इंडस्ट्रीज हो तो चलती है, बराबर। लेकिन आज के तारीख में इन लोगों ने जिस तरीके से लोगों को परेशान किया है, इसीलिए हम लोग ने यही तय किया कि इन फाइनेंशियल वालों को हम लोग ने काफी मुझे आप मुराद नाइक जो बस मालक संगठन के उपाध्यक्ष है, उनसे हमारे बात हो गई, काफी संगठन से बात हुई, फिर हमारे एक दोस्त है एडवोकेट जिया, उनसे बात हुई, फिर पता चला कि ये जो गाड़ी रास्ते पे जमा करना, पार्किंग यार्ड में जमा करना, फाइन मार के ये सब इलीगल है, सब इलीगल है। दोस्तों, बात गौर से सुनिए और ध्यान से सुनिए। जो अगर आपकी बाइक जबरदस्ती नीचे से उठाता है वो इलीगल है। इस हालत में क्या करना चाहिए आदमी को? सर, हम लोग तो कोशिश यही कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि मेरी राजनीति पार्टी से जुड़ी हुई मेरी कामगार वाहतुक संगठन है। मैं चाहता हूं कि मेरे राज साहब ने कहा है कि इस मुंबई में, महाराष्ट्र में जो भी कोई बंदा है वो हमारा है। अगर वो कुछ गाड़ी 2 व्हीलर की गाड़ी ले सकता है या 3 रिक्शा ले सकता है, वो अगर लेने के बाद वो कर्जा चुकाने वाला भी रहेगा तो उसको अगर आप तकलीफ दोगे तो वो तकलीफ सहन की नहीं जाएगी। बात यहाँ पर लॉ पॉइंट की आ रही है, क्या कोई बाइक ऐसा उठा सकता है कि उसका कोई प्रोसेस है? अभी आप तो इतने दिन से सर, कानूनन प्रोसीजर ऐसी है कि जो बंदा लोन नहीं दे रहा है उसको 138 के तहत, कानून के तहत उसको 3 नोटिस जानी चाहिए। 3 नोटिस के बावजूद भी अगर उसने पे नहीं किया तो जिस एसेट के लिए उसने लोन लिया हुआ है उस एसेट के ऊपर एक नोटिस चिपकानी पड़ती है कि फिलाना 15 दिन में आप हमारा चुकता कर दो, नहीं तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे। वो भी नहीं किया तो कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट की ऑर्डर लेके कोर्ट का आदमी, मुंबई पुलिस का आदमी आके वो एसेट जब्त कर सकता है। अच्छा, ये कानून है। लेकिन इन फाइनेंस कंपनी वालों को इतनी देर रुकने की आदत नहीं है। इसके लिए इन लोगों ने जो रेपो एजेंसी रखी है, रिकवरी एजेंसी होनी चाहिए पैमाने से, वो कानून है। पर रिकवरी एजेंसी का मतलब ये नहीं कि आप गुंडे को भरे और जो फोन पे गाली गलौज करे। मेरे ख्याल से अभी जैसे भी आपने बताया, वो औरत को कहा है कि बच्चे क्यों पैदा करी। सलीम भाई, मेरे ख्याल से करीबन पूरे महाराष्ट्र में 40 रिकवरी एजेंसी है, सब क्रिमिनल है। हम लोग क्या ये रिकवरी एजेंसी जो बैंक अपॉइंट करती, क्या ये आरबीआई गाइडलाइंस में आता है? रिकवरी एजेंसी की गाइडलाइन है, लेकिन रिकवरी एजेंसी कैसे जा सकती है गाड़ी लेने के लिए? जो आपने बताया, कोर्ट का आदमी और मुंबई पुलिस का आदमी लेके वो गाड़ी जमा, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे हाउसिंग लोन हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी हो। ये मेंटली जो टॉर्चर करते हैं, बहुत मेंटली टॉर्चर करते हैं। सर, इसके लिए एक ही दवा है, महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतुक सेना की तरफ से
एक 5-6 दिन में हम लोग हेल्पलाइन डिक्लेयर कर रहे हैं। हेल्पलाइन के जरिए हमें मैसेज दे दो, पूरे महाराष्ट्र में हम लोग पार्टी की तरफ से मदद करने का पूरा ख्याल कई हुआ। अच्छा, अब जैसे भी आपने कहा कि वाहतुक सेना का ही है, तो क्या गाड़ी का ही करना है कि किसी का हाउसिंग लोन है? और ये संजय भाई, ये जो आपने जो मुद्दा उठाया बहुत अच्छा मुद्दा है। ये मुद्दा सिर्फ ये 6 महीने की बात नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है। कर्जदार जो भी लोन लेता है, मजबूरी में कोई भी आदमी कर्ज लोन लेता है, और लोन लेने के बाद जो है वो सलीम भाई, इसमें 2 तरीके हैं कि एक जिनका इंटेंशन वही है कि मैं गाड़ी लिया हूं, मैं अभी कर्जा चुकता नहीं करूं, 1% भी नहीं होगा वो, ऐसे है थोड़े बहुत, 1-2% भी नहीं है, मगर 98% तो जेन्युइन लोग हैं। लड़ाई हम लोग ने इन लोग के लिए पहले लड़ी, जो फरवरी तक मार्च तक पूरे कर्जे का EMI भर रहा था, और मार्च से लेके अगस्त तक जिसने नहीं भर पाया था वो आज भी नहीं कहीं भर पा रहे। जैसे अभी काफी बसेस है, स्कूल बस, स्कूल जब तक चालू नहीं होगी तो बस कहाँ चलेगी? बराबर है। आज गवर्नमेंट ने कल 100% पैसेंजर का अलॉटमेंट किया, बराबर 1 हफ्ता हो गया। लेकिन बात ऐसे कि पैसेंजर आने तो चाहिए बस में। 3 तरीके के बस है, रूटिंग बस वाले जो है, जो दूसरे जहाँ अपना फैमिली पेंशन पिकनिक के लिए जाने वाले लोग, ऐसे 3 तरीके जो बसेस है, उन लोगों को आज बिजनेस कहाँ है? अगर आज भी गाड़ी उनकी खड़ी है, अगर रास्ते पे लाना है तो करीबन 6 लाख रुपया खर्चा है गाड़ी को। मैंने गवर्नमेंट को पहले एक मांग की थी, आज पूरे मुंबई में कई ऐसी पार्किंग है जो गवर्नमेंट के प्लॉट के ऊपर है। आज चाहते गवर्नमेंट तो उनकी 3-3, 6-6 महीने का जो भाड़ा होने वाला है वो करीबन 30-40 हजार रुपया। इसे सलीम भाई, ये इस मौके के ऊपर वैसे ना एक तिनका भी सहारा मिला तो बराबर, लेकिन गवर्नमेंट कुछ करने की एक इनकी टैक्टिक देखी गई है कि ये शर्मिंदा करते हैं लोगों को, चाहे फोन पे हो चाहे वो हो। बहुत सारी लेडीज के घर पे जाना, अपने को बाजू में ऐसा लगता है कि बाजू वाले को पता नहीं चले, तो बहुत मेंटली स्ट्रेच करते हैं। जो आपकी जो मीटिंग चल रही है, मन्नापुरम फाइनेंस है, इंडसलाइन, इंडोस्टार, चोलामंडल, ICICI पूना में भी आप गए थे, HDFC में गए थे, अभी और आगे भी आपकी बैंक से मीटिंग, तो क्या बातचीत हो रही है? आप उनको क्या मनसे स्टाइल में समझा रहे हो? मैं उनको किसे देखिए कि सलीम भाई, एक मनसे के बारे में एक लोगों ने ख्याल करके रखा हुआ है कि जहां भी जाओ कांच फोड़ दो, टेबल तोड़ दो। वो डर से तो लोग मानते हैं। नहीं, मैं तो उस रास्ते से भी गुजर सकता था, लेकिन मुझे उस रास्ते से जाने की नौबत नहीं आ गई जी, क्योंकि राज साहब ने यह भी कहा है कि जहां बातचीत से काम होती है वहां पहले बातचीत कर लो जी। बातचीत से नहीं सुनते तो फिर हमारा धंधा और हमारा अपना स्टाइल में हम लोग पेश। आपकी क्या बात हो रही है? बैंक को क्या बोल रहे हैं? उनका क्या फीडबैक है? सर, मैं तो पहले जस्ट जिस दिन मीटिंग हो रही है उसी दिन से मैं उनको कह रहा हूं कि कल से आपके कंपनी के द्वारा, आपके कंपनी के हिसाब से कोई भी रेपो एजेंसी, कोई भी कॉलिंग एजेंसी गाड़ी या फोन या कुछ भी नहीं करना चाहिए जी। और मैं आज खुशी के साथ कह रहा हूं, आप पूरे मुंबई शहर में आप जानकारी लोगे तो करीबन 99% रेपो एजेंसी ने गाड़ी उठाना बंद किया हुआ है जी। 99% चल सकता है, लेकिन मैं जिनकी गाड़ी उठा रहे उनको मैं पहले बता रहा हूं कि पहली आप आपकी जिम्मेदारी उठा लो कि अगर गाड़ी आपके हाथ से भी निकल लेती है, आपके घर से लेके जाते हैं, तो तुरंत अपने ही घर से, अपने ही मोबाइल से, पुलिस स्टेशन का नंबर नहीं होगा तो 100 नंबर कॉल करके तुरंत कोई अजनबी आदमी मेरी गाड़ी उठा के लेके जा रहा है, किडनैपिंग कर रहा है, ये पहला कंप्लेंट दर्ज कर। ठीक है, पुलिस के पास जब ये बात लेके कोई जाता है तो पुलिस का कॉपरेशन क्या लगता है आपको? जैसे संजय नायक को मिलता है ऐसे सबको मिलेगा ही काम? इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक 5-6 दिन में मैं लोगों को पूरा जागरूक कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ सलीम भाई, गाड़ी ताबे में लेते हैं, ड्राइवर होता है या मालिक होता है, उनका एक सरेंडर फॉर्म होता है कि मैंने गाड़ी सरेंडर कर दी, पहले साइन कर लेते हैं, पहले साइन करके फिर अगर जरूरत पड़ी तो पहला पुलिस स्टेशन में आके कागज देते कि ये बंदे ने हमको गाड़ी सरेंडर किया है। लेकिन उस रेपो एजेंसी को कोई अलॉटमेंट नहीं है कि गाड़ी ले जाए। तो आपको साथों साथ पुलिस को भी निवेदन करना चाहिए। सबको किया हुआ। अच्छा। जहां मीटिंग होती है वहां पुलिस वाले हमारे साथ आके बैठते जी। वैसे मैं जल्दी ही
गृह मंत्री साहब अनिल देशमुख, अपने चीफ सेक्रेटरी डीजी महाराष्ट्र के, इनकी मैं ज्वाइंट मीटिंग मांग रहा हूं, क्योंकि ये मसला पूरे महाराष्ट्र का है जी। परसों तो सोलापुर में एक केस बनी हुई है, एक रेपो एजेंसी दूसरे रेपो एजेंसी वाले को बोलती कि तूने मेरे नाम के ऊपर गाड़ी क्यों जमा की, आपस में बैंक वालों को भी मालूम नहीं है किसने जमा की। तो हालांकि उसके ऊपर किडनैपिंग की केस ही डालनी चाहिए, डकैती की केस पुलिस डालते हैं। आप अगर आपको वसूली करना है तो आप लॉ के थ्रू आइए, कोर्ट के थ्रू आइए। सलीम भाई, मैं लोगों को ये बता रहा हूं कि आप डरिए मत। अगर पुलिस स्टेशन अगर आपको नहीं सपोर्ट करती है तो 2-4 दिन में मैं मेरा नंबर भेज रहा हूं सब पूरे महाराष्ट्र में, हमें कॉल कीजिए। हमारा महाराष्ट्र नवमान सेना का और हमारा वाहतुक सेना का आदमी आप जहां होंगे वहां पहुंच जाए। तो खाली ये ट्रांसपोर्ट की बात करें कि हाउसिंग लोन वाले को भी आप मदद करोगे? सलीम भाई, फिलहाल मैं ट्रांसपोर्ट डिवीजन में राज साहब ने जिम्मेदारी दी है। मेरे ख्याल से पार्टी लेवल के ऊपर इस फाइनेंशियल के बारे में काफी सोच चालू है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो कर्जे के ऊपर। कानून तो सबके लिए एक ही है ना, चाहे वो होम लोन हो, नहीं हमारे पार्टी के आदमी जहां जहां उनके पास मदद के लिए जो भी आदमी जाता है इस लोन के बारे में, मेरे तो आप राज साहब को बोल के जो भी मनसे के शाखा अध्यक्ष, उप शाखा विभाग अध्यक्ष। सलीम भाई, आप भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में थे, आपको पता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एक महाराष्ट्र सैनिक के पास भी अगर कोई तकलीफ वाला आदमी जिसको तकलीफ होती है वो अगर चला गया तो उसमें राहत उसको मिलती है। जी जी। तो पार्टी का एजेंडा ही वही है जी कि जिसको तकलीफ है हम अगर हमारे पास आ गए तो उसको रास्ता देना, उसको मदद करनी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों सुन लीजिए, चाहे कुछ भी हो, अगर आप मजबूरी के तहत इसका फायदा ना उठाइए, क्योंकि कोई चंद लोग जो अगर इसका फायदा उठाते हैं, तकलीफ 98% लोगों को होती है। मनसे के संजय नायक ने बहुत अच्छा मुद्दा पकड़ा है। हमारे पास भी रोज इतने कॉल आते हैं कि कॉलोनी में आ गए, पैसे मांगने के लिए, इंस्टॉलमेंट नहीं भरे हुए, बाइक उठा के लेके जा रहा है, फोन पे गंदी गंदी बातें करते हैं, चाहे वो लेडीज को अपॉइंट किया उन लोग भी गंदी गंदी बातें करते हैं, लेडीज को जलील करते हैं। शर्मिंदगी से आदमी जो है कहीं से दूसरा कर्जा लेता है। ये बहुत अच्छी बात कही है संजय नायक साहब ने कि एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन मत लीजिए, सब्र कीजिए, कानून के तहत चलिए। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी सब मॉनिटरिंग का चल रहा है, मॉनिटरिंग के ऊपर जी मांग जी की है। अगर वो डिसीजन आ गया तो काफी लोगों को राहत मिल सकती है। हम जल्दी संजय साहब से संजय नायक जी जिस दिन अपना ये हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करेंगे उस दिन हम एक लाइव प्रोग्राम करेंगे और देश भर में जितने भी लोग हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हो या कहीं के भी हो, हमारे साथ उस लाइन पे उस टाइम पे जुड़िए। हम आपके सवालों का जवाब भी संजय भाई के साथ बैठ के देंगे और एक लाइव प्रोग्राम करेंगे और यहाँ टीम बताएंगी जो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ गली न्यूज की पूरी टीम की तरफ से मनसे के राज साहब को, राज ठाकरे साहब को और संजय नायक साहब को कि उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जो पब्लिक को आज जरूरत है, जो पब्लिक को आज इसकी जरूरत है और एक बैकिंग चाहिए। ऐसे टाइम पे जेब में पैसे नहीं है, दरवाजे पे लोन मांगने वाला खड़ा है, बेइज्जत कर रहा है, ऐसे टाइम पे मन से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आप इस मुद्दे को लेकर आगे चल रहे हैं। थैंक यू सलीम भाई। सलीम शेख, गली न्यूज।